बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। प्रीवियसली हमने मोल एवोगाड्रोस नंबर के रिलेटेड डिस्कशन जो है वो की थी। आज का हमारा आर्टिकल मोलर वॉल्यूम पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मोलर वॉल्यूम का जो ताल्लुक़ है, रिलेशनशिप किस स्टेट ऑफ मैटर से है। मोलर वॉल्यूम का जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जिस स्टेट ऑफ मैटर के साथ है वो सिर्फ एक है, गैस। लिक्विड्स और सॉलिड का इससे कोई कंसर्न नहीं। दैट्स वाई आपने सबसे पहले जो एग्जांपल्स इसमें चूज़ करनी है वो जस्ट वो एग्जांपल्स होनी चाहिए जो गैसियस सिस्टम के लिए। आइए ज़रा देखते हैं। हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाई ए वॉल्यूम ऑफ 22.414 dm³। यानी 1 मोल किसी भी गैस का हो, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका वॉल्यूम कितना होता है, 22.414 dm³। अब स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है गैसियस सिस्टम के लिए, या यूँ कह लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर गैसियस सिस्टम के लिए क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो गैसियस सिस्टम के लिए है वो 0 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे मैंने इसीलिए अलग से लिखा है 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसको आप कह सकते हैं 273 K। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर गैसियस सिस्टम कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या जिसे आप कहते हैं 273 K। स्टैंडर्ड प्रेशर गैसियस सिस्टम के लिए क्या होता है, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है दैट इक्वल टू 1 atm। तो 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, अब यहाँ पे आइडियल गैस और रियल गैस इसमें भी डिफरेंस हम पढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414। नाउ लेट्स कम टू नो द एग्जांपल। हमारे पास 2.016 ग्राम ऑफ H2 दैट इक्वल टू 1 मोल of H2 that equal to 6.02 into 10 raised to the power 23 molecules of H2, और इसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.414 dm³। सिमिलरली आप 16 ग्राम ऑफ मीथेन ले लें। यहाँ पे वैल्यू आपने मैस इन ग्राम में वही लेनी है जो मोलर मैस वाली है। दैट इक्वल टू 1 मोल ऑफ CH4, कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.02 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल, और इसका वॉल्यूम भी इतना ही होगा। अब यहाँ पे ये सवाल आ जाता है कि सर आप ये 22.414 dm³ कहाँ से लेके आते हैं। तो ये चैप्टर 3 के रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन चूँकि सिंपल है इसलिए मैं ये रिलेशनशिप एक लगा रहा हूँ जिससे ये वैल्यू आ जाती है। आपने ये निकालना है, तो P इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड nRT ओवर P। n की वैल्यू 1 मोल, यानी n की वैल्यू आपने कितनी लगानी है, 1। प्रेशर की वैल्यू 1 atm मोल, इसके अलावा टेम्परेचर की वैल्यू 273 K, R की वैल्यू 0.0821 atm dm³ per mole per Kelvin। Put all these values into this equation। तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 1 मोल मल्टीप्लाई बाय 0.0821 atm dm³ पर मोल पर केल्विन मल्टीप्लाई टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, 273 K, डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू है 1 atm। यूनिट से यूनिट कैंसिल कर दें, ये मोल है पर मोल है, केल्विन से पर केल्विन, आपके पास यूनिट क्या बची, dm³, और इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें तो आंसर इतना ही आता है।
चलिए ये चीज़ तो आपकी होगी क्लियर। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, आइडियल और रियल गैस क्या होती है। दैट गैस which obey all gas laws under all conditions of temperature, under all conditions of temperature and pressure, उस गैस को हम बोलते हैं आइडियल गैस। गैस लॉज कौन से? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। दैट गैस which does not obey all gas laws under all conditions of temperature and pressure, उसको बोलते हैं रियल गैस। ये बात याद रखें, हर गैस रूम टेम्परेचर पर आइडियली बिहेव कर रही है। हर गैस रूम टेम्परेचर पर क्या बिहेव कर रही है? आइडियल। यहाँ पे देखें कंडीशन फॉर गैसेस, मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिखी 0 डिग्री सेल्सियस या 273 के। स्टैंडर्ड प्रेशर लिखा 1 atm। इसके अलावा हमारे पास ये एक होता है टेम्परेचर नॉर्मल, NTP नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसको हम कहते हैं 298 के। और नॉर्मल प्रेशर कितना होता है? तो वो होता है 1 atm। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास मोलर वॉल्यूम 22.414 dm³ है तो उस वक्त है जब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस है। अगर ये वाली कंडीशंस हुई तो याद रखना है एट NTP जो वॉल्यूम होता है दैट इक्वल टू 24 dm³। आपके पास 22.414 dm³ उस वक्त है जब कंडीशंस ये हैं। अगर आपके पास कंडीशंस 25 यानी NTP लिखा हुआ हो या RTP लिखा हुआ हो ये क्वेश्चन में, तो इसका मतलब होता है 24 dm³। कंडीशंस गैसेस के लिए तो आपने स्टैंडर्ड ये पढ़ी। अब स्टैंडर्ड कंडीशंस जो हैं वो लिक्विड्स एंड सॉलिड्स के लिए क्या हैं? स्टैंडर्ड कंडीशंस फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स वो क्या है हमारे पास? आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना होता है? टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है दैट इज़ 1 atm। फ़र्क सिर्फ ये है दैट इज़ इक्वल टू 298 के। हमारे पास हर लिक्विड 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड स्टेट में है, हर सॉलिड 25 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड स्टेट में है। 0 डिग्री सेल्सियस में हर गैसियस स्टेट में है 0 डिग्री सेल्सियस में। तो ये चीज़ें आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि लिक्विड्स एंड सॉलिड के लिए जो स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं वो ये होती हैं और गैसेस के लिए ये होती हैं। एक और चीज़ बड़ी क्लियर होनी चाहिए, 22.414 dm³ अगर हो तो उसमें कितने मोल होते हैं? 1। कितने होते हैं? 1। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें एक वेल नोन आइडियल गैस इनक्लोज्ड की है इन ए कंटेनर जिसका वॉल्यूम है इतना। हमें पता है, देखिएगा, अगर 22.414 dm³ ऑफ ए गैस कंटेन, इसके कितने मोल होते हैं? कंटेन मोल्स, तो वो होता है 1 मोल। हमें इस बात का पहले पता भी, हमने वहाँ से देखा है। हमें गिवन है cm³ और ये मैंने क्या लिया है? dm³। इसको भी cm³ में चेंज कर लें तो 0.5 dm³। cm³ में, एक cm³ में कितने dm³ होते हैं? 1/1000। तो ये आंसर आएगा 0.5 dm³ ऑफ ए गैस कंटेन मोल। तो ये बन जाएगा 1/22.414 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और ये आंसर आएगा 0.0223 मोल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए मोल। अब उसने सवाल क्या पूछा है? उसने सवाल किया है मोलर मैस का। आपको पता है मोल किसके बराबर होते हैं?
mass in gram over molar mass। मोल आपके पास आ गए हैं 0.0223, मैस इन ग्राम आपने दी हुई है उसने 0.72, मोलर मैस आपने निकालनी है, तो आप मोलर मैस निकाल लें। दिस इज इक्वल टू 0.72 ग्राम 0.0223 मोल। ये आंसर आएगा अराउंड अबाउट 32 ग्राम पर मोल। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें ये कितना आसान आर्टिकल है। मोर ओवर एक अहम चीज़ जो रह गई यहाँ पे देखें, हर गैस का वॉल्यूम इतना है। आप जानते हैं एक मॉलिक्यूल ऑफ ए गैस दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ गैस से कितने गुना जो है वो दूर होता है, कितने टाइम्स दूर होता है, 300 टाइम्स देन द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल इटसेल्फ। आज के क्वेश्चन, आज के आर्टिकल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करके पूछिएगा, व्हाट्सएप करें। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।